आइए 121 से आगे। एहि विधि सकल जीव जग रोगी, शोक हर्ष भय प्रीति वियोगी। मानस रोग कछुक में गाए, है सब खेल की विरल न पाए। जाने ते छी जय कछु पापी, नासन पावहि जन परितापी। विषय कुपथ्य पाई अंकुरे, मुनि हृदय का नरवा पूरे। राम कृपा नासहि सब रोगा, जो एहि भांति बनय संजोगा। सद्गुरु वैद बचन विश्वासा, संजम यह न विषय के आशा। रघुपति भगति सजीवन मूरी, अनुपान श्रद्धा मति पूरी। एहि विधि भले स्वरोग नसाई, नाही त जतन कोटि नहीं जाए। जानिय तब मन बिरुज गोसाई, जब उर बल विराग अधिकाई। सुमति छुआ बाढ़ नित नाई, विषय आस दुर्बलता गई। विमल ज्ञान जल जब सुनहाई, तब रह राम भगति उर छाई। शिव अज सुख सनकादिक नारद, हे मुनि ब्रह्म विचार विसारद। सब कर मत खगनायक कहा, करिय राम पद पंकज नेहा। श्रुति पुराण सब ग्रंथ कहाई, रघुपति भगति बिना सुख नाई। कमठ पीठ जामहि बरु बारा, बंध्या सुत बरु काहू मारा। फूलै नभ बरु बहु विधि फूला, जीवन ला सुख हरि प्रतिकूला। तृषा जाय बरु मृग जल पाना, बरु जामहि सस शीश बिशाना। अंधकार बरु रवि न सावे, राम विमुख न जीव सुख पावे। हिमते अनल प्रगट बरु होय, विमुख राम सुख पावन कोई। बारी मथे घृत होय बरु, सिकताते बरु तैल। बिनु हरि भजन भवतरिय, यह सिद्धांत अपे। मस कहि करही बिरंच प्रभु, अजहि मसकते हीन। अस विचारित जी संशय, राम ही भजहि प्रभि। विनिश्चितं वदामि ते, नान्यथा वचांसि मे। हरि नरा भजन्ति ये, दुस्तरं तरन्ति ते। कहु नाथ हरि चरित अनुपा, व्यास समास स्वमति अनुरूपा। श्रुति सिद्धांत इहै उर्गारे। राम भजिय सब काज बिसारे। प्रभु रघुपति तजि सेई काही, मोहि से सठ परम ममता जाही। तुम विज्ञान रूप नहीं मोहा, नाथ कीन्ही मोह पर अति चोहा। पूछिहु राम कथा अति पावनी। सुख सनकादि शंभु मन भावनी। सतसंगति दुर्लभ संसारा, निमिष दंड भरी एक बारा। देखो गरुड़ निज हृदय विचारी। मैं रघुबीर भजन अधिकारी। सकुनाधम सब भांति अपावन। प्रभु मोहि कीन विधि
सहित जग पावन। आजु धन्य में धन्य अति, यद्यपि सब ही विधिहीन, निज जन जानी राम मोहि, संत समागम धी। नाथ जथामति भाखेऊ, राखेहु नहीं कछु गोई, चरित सिंधु रघुनायक, की पावई को। सुमिरि राम के गुण गण नाना, पुनि पुनि हर्ष भुषुंडि सुजाना। महिमा निगम नेति करि गाई, अतुलित बल प्रताप प्रभुताई। शिव अज पूज्य चरण रघुराई, मोह पर कृपा परम मृदुलाई। अस सुभाव कहु सुनऊ न देखऊ, के खगेश रघुपति समलेखऊ। साधक सिद्ध विमुक्त उदासी, कवि कोविद कृतज्ञ सन्यासी। जोगी सुर सुतापस ज्ञानी, धर्म निरत पंडित विज्ञानी। तरई न बिनु से मम स्वामी राम नमामि नमामि नमामि। शरण गए मोसे अघरासी, होई शुद्ध नमामि अविनाशी। जासु नाम भव भेषज, हरन घोर त्रयशूल, सो कृपाल मोहि तो पर, सदा रहु अनुकूल। सुनि भुषुंडी के बचन शुभ, देखि राम पद नेह, बोलेहु प्रेम सहित गिरा, गरुड़ विगत संदेह। मैं कृत कृत्य भयउ तव बानी, सुनि रघुबीर भगति रस सानी। राम चरण नूतन रति भई, माया जनित विपति सब गई। मोह जलधि बोहित तुम भय, मोह कहनाथ विविध सुख गए। मोहि होई न प्रति उपकारा, बंदउ तव पद बारहि बारा। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरधरनी, परहि कहे तो सबन कहे करनी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न परि कहे न जाना। निज परिताप द्रवहि नवनीता, पर दुख द्रवहि संत सुपुनीता। जीवन जन्म सुफल मम भयउ, तव प्रसाद संशय सब गयो। जानेहु सदा मोहि निज किंकर, पुनि पुनि उमा कहहि अंगवर। तासु चरण सिरुनाय करी, प्रेम सहित मति धीर, गयउ गरुड़ बैकुंठ तब, हृदय राखि रघुबीर।
गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। कहे परम पुनीत इतिहासा सुनत श्रवण छूटहि भव पासा। प्रणत कल्पतरु करुणा पुंजा उपजहि प्रीति राम पद कंजा। मन क्रम बचन जनित अघ जाई सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। तीर्थाटन साधन समुदायी जोग विराग ज्ञान निपुनाई। नाना कर्म धर्म व्रत दाना संयम दप जप तप मख नाना। भूत दया द्विज गुर सेवकाई विद्या विनय विवेक बढ़ाई। जहाँ लगी साधन वेद बखानी सब कर फल हरि भगति भवानी। सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई राम कृपा काहू एक पाई। मुनि दुर्लभ हरि भक्ति नर पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर सुनहि मानि विश्वास। सोई सर्वज्ञ गुणी सोई ज्ञाता सोई महि पंडित पंडित दाता। धर्म परायण सोई कुल त्राता राम चरण जाकर मन राता। नीति निपुण सोई परम सयाना श्रुति सिद्धांत निकते ही जाना। सोई कवि को विद सोई रणधीरा जो छल छाड़ी भजई रघुबीरा। धन्य देश जो जहाँ सुरसरी धन्य नारी पतिव्रत अनुसरी। धन्य सुनूप नीति जो करही धन्य सो द्विज निज धर्म नटरई। शोधन धन्य प्रथम गति जाकी धन्य पुण्य रत मति सोई पाकी। धन्य घरी सोई जब सतसंगा धन्य जन्म द्विज भगति अवंगा। सो कुल धन्य उमा सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। श्री रघुबीर परायण जय नर उपजन दी। मति अनुरूप कथा मैं भाखी यद्यपि प्रथम गुप्त करि राखी। तब मन प्रीति देखी अधिकाई तब के रघुपति कथा सुनाई। यह न कहिय सठ ही हठ सीलही जो मन लाई न सुन हरि लीलहि। कहिय न लोभी क्रोधी कामी जो न भजहि सचराचर स्वामी। द्विज द्रोही ही न सुनाई कबहू सुरपति सरिस होय नृप जबहू। राम कथा के ते अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी। गुर पद प्रीति नीति रत जय द्विज सेवक अधिकारी थे। ता कह यह विशेष सुखदाई जाहि प्राण प्रिय श्री रघुराई।
चरण रति जो चह अथ भाव सहित सोय कथा करो श्रवण पुट राम कथा गिरिजा मैं बरनी कलिमल समनि मनोमल हरणी संस्कृति रोग सजीवन मोरी राम कथा गावै श्रुति सूरी एहि महारुचिर सत सोपाना रघुपति भगति केर पंथाना अति हरि कृपा जाहि पर होई पाऊ देहि यही मार्ग सोई मन कामना सिद्धि नर पावा जे यह कथा कपट तजिहावा कहि सुनहि अनुमोदन करही ते ते गोपदैव भवनिधि करही सुनि सब कथा हृदय अति भाई गिरिजा गोई गिरा सुहाय नाथ कृपा मम गत संदेहा राम चरण उपजेउ नवनेहा मैं कृत कृत्य भयउ अब तब प्रसाद विश्वेश उपजी राम भगति दृढ़ बीते सकल कले यह शुभ शंभु उमा संवादा सुख संपादन समन विशारा भव भंजन गंजन संदेहा जन रंजन सज्जन प्रिय एहा राम उपासक जय जग माही एहि सम प्रिय तिनके कछु नाही रघुपति कृपा जथा मति गावा मैं यह पावन चरित सुहावा एहि कलिकालन साधन दूजा जोग यज्ञ जप तप व्रत पूजा राम ही सुमिरिय गाइय राम ही संतत सुनिय राम गुण ग्राम जासु पतित पावन बड़ बाना वही कवि श्रुति संत पुराना ताहि भजहि मन तज कुटिलाई राम भजे गति के नहीं पाए पाई न कही गति पतित पावन राम भजि सुनु सठ मना गणिका अजामिल व्याध गीत गजादि फल तारे घना आभीर जमन की रात खस स्वपचादि अति अघरूप जे कही नाम बारक ते पिपावन होई राम नमामिते रघुवंश भूषण चरित यह नर कहि सुनहि जे गावहि कलिमल मनोमल धोई बिनु श्रम राम राम सिधावहि सत पंच चौपाई मनोहर जानि जो नर उर धरे दारुण अविद्या पंच जनित विकार श्री रघुबर हरे सुंदर सुजान कृपा निधान अनाथ पर कर प्रीति जो सोए जय हो। काम हित निर्वाण पद समान को जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसी दास हो
न दिन हित तुम समान रघुबीर अस विचारि रघुवंश मणि हरहु विषम भव भी कामिहि नारी पियारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम तेमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागहु मोहि राम यत्पूर्वं प्रभुना कृतं सुकविना श्रीशंभुना दुर्गमं श्रीमद् राम पदाब्ज भक्ति मनिषं प्राप्त्येतु रामायणं मत्वा तद् रघुनाथ नाम निरतं स्वान्तस्तमः शान्तये भाषाबद्धमिदं चकार तुलसी दासस्तथा मानसम् पुण्यं पापहरौ सदा शिवकरं विज्ञान भक्तिप्रदं मायामोहमलापहं सुविमलं प्रेमाम्बुपूरं शुभं श्रीमद् रामचरित्रमानसमिदं भक्त्यावगाहन्ति ये ते संसार पतंग घोर किरणैः दयन्ति नो मानवाः श्री रामचरितमानसे सकल कलि कलुष विध्वंसने सप्तम सोपान श्री रामचंद्रार्पणमस्तु कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम। कोई रामायण की लौटाए नहीं, अपनी गोद में रखे, अपने हाथ में रखे, जब मैं कहूं तब वापस करना। श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम बोलो श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री राम जय जय राम श्री रामचंद्र भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय सद्गुरु भगवान की जय। ओम नमः पार्वती पदय हर हर महादेव। 3 बार सब मेरे पीछे दोहराएंगे। हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः हरे नमः। कथा विसर्जन होत है सुनहु वीर हनुमान राम लक्ष्मण जानकी सदा करो कल्याण।
सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय। आज श्री रामनवमी के मांगलिक पर्व पर भगवान के जन्म महोत्सव के पावन दिन पे आप सबने इस मानस गान का अनुष्ठान संपन्न किया। इसलिए श्री मानस पारायण परिवार की ओर से और मेरी ओर से आप सभी को खूब खूब बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, बधाई। जिस किसने इस अनुष्ठान को पूर्ण किया उस सभी को मेरे कोटि कोटि वंदन है। इस पाठ में, इस गान में, इस अनुष्ठान में आपको क्या मिला सो तो आप ही जाने। एक बात अवश्य मैं कह सकता हूं कि इतने घंटे तक इतनी शिस्त से आप अपने घर में तो बैठते नहीं होंगे, ये बात तो सही है। और यहाँ तो बिल्कुल जैसे कि किसी ने आपको पनिशमेंट की हो, शिक्षा की हो, भीड़ में भी सिकुड़ के भी आप लोग बैठते हैं। शरीर को भले ही कष्ट हुआ होगा सही अर्थों में, किंतु हम सभी का मन आज बहुत प्रसन्न है। मेरी बात सही है कि गलत है? और मन का सुख ही सही सुख है। सबसे बड़ी बात तो मन के सुख की ही है। हम सबका मन यह चाहता ही है कि हमें सुख मिले, और हम सिर्फ सुख नहीं चाहते, सुख के साथ साथ हमें शांति की भी अपेक्षा है। सुख और शांति सिर्फ नहीं, यदि उसमें आनंद में मिल जाए तो मजा आ जाती है, मस्ती आ जाती है। हम सभी को यहाँ सुख, शांति और आनंद जो मिला, उसका रहस्य जो है वह है श्री रामायण जी का पाठ। कुछ बातें करना चाहता हूं, सुनेंगे ना आप? जल्दी तो नहीं ना घर जाने की? आप घड़ी का ध्यान में रखता हूं, आज समय भी ज़्यादा नहीं अपने पास, किंतु जो दो बात काम की है सो तो हम सुन ही ले रहे। अभी अभी हमने पढ़ा सुख और दुख की क्या व्याख्या है। गरुड़ जी महाराज ने बिल्कुल अंत में 7 प्रश्न पूछे। उसमें एक प्रश्न यह भी है उनका कि सुख और दुख की क्या व्याख्या है। और संसार में ऐसा कोई जीव नहीं कि जो सुख नहीं चाहता हो, और सुखी होने के लिए ही तो सुबह से लेकर शाम तक, जब से जागते हैं निद्रा में से तब से लेकर जब तक जाके पलंग में सोते हैं, निद्राधीन होते हैं, तब तक नहीं। मैं तो यूं कहूंगा कि जन्म से लेकर मृत्यु तक मैं और आप जो कुछ करते हैं वह काहे को करते हैं? सुख पाने के लिए। हम सभी का लक्ष्य एक ही है, हर कोई व्यक्ति सुख चाहता है। अब किसको मिला, कितना मिला, कैसे मिला, वो सब सवाल की जवाब तो आप जानते हो, इसलिए मुझे उसकी चर्चा नहीं करनी।
हाँ, मैं आपसे एक बात पूछ लूं कि मिला कि नहीं मिला सुख आपको? हाँ, सुख तो यहीं मिला। कहाँ मिला? इन संतों के साथ में। देखिए ना, कितनी बड़ी यात्रा हो गई हमारी। पहली यात्रा का आरंभ हुआ तुलसीदास जी महाराज संत के साथ, संतों के समाज के साथ, और वे अपने को ले चले कहाँ? तीर्थराज प्रयाग में बाबा भरद्वाज जी के आश्रम, और वहाँ से श्रृंखला शुरू हुई। कितने तीर्थों की, कितने पावन धामों की, कितने महात्माओं की हमने मुलाकात की, यात्रा की। शरीर तो भले यहीं रहा, इस मानस के साथ साथ, मानस के सहारे हमने संतों का संग किया है, और यही सुख की परिभाषा है। नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, संत मिलन सम सुख जग नाही। और जो परिभाषा दुख की है, दरिद्रता की है, सो तो मानस के आधार पे मैं कहूं तो मोह दरिद्र निकट नहीं आवा। मोह रूपी पिशाच जिसने ग्रसित कर लिया है, वही सही अर्थ में दुखी है। और संसार में दुख की कमी नहीं है, यदि कमी है तो सुख की। और सुख भी हमें यूं नहीं मिल रहा है कि हमारी अज्ञानता, हमारी ही भूल हमें दुखी कर रही है। सुख किसे कहा जाए सो तो हम जानते ही नहीं। धन की प्राप्ति में जीव सोचता है कि सुख है। संसार के सारे धनियों को पूछिए कि आपके पास तो अपार धन है, क्या सुख है? क्या साधन और संपत्ति आने से सुख नहीं आता, सुख तो मिलता है सिर्फ। और सुख की यही परिभाषा है, जब आत्मा प्रसन्न हो, जब मन प्रसन्न हो, जब मन सुख की अनुभूति करे, वही सच्चा, वही सही सुख है। और वह सही सुख, वही सच्चा सुख बगैर सत्संग से नहीं मिलेगा। संत से क्या मिलेगा? संत से भक्ति मिलेगी, और जिस किसी का भक्ति है वही सही अर्थ में सुख पा सकता है। मेरा बिल्कुल जो कहने का उद्देश्य है वह आपको रामचरित मानस का महात्म गान कहने का उद्देश्य है, और उसी विषय के ऊपर मैं इस चर्चा को आगे बढ़ा रहा हूं। कृपया बिल्कुल कम समय में सही बात को हमको सुननी है, इसलिए बिल्कुल दत्तचित्त बनकर, एकाग्र बन के इस बात को आप समझने का प्रयास कीजिए। हम चाहते हैं सुख और शांति और आनंद, वह मिलेगा हमको भक्ति की बदौलत। और भक्ति कैसे मिलेगी? जब कोई संत मिलेगा तब। भक्ति बगैर सत्संग से मिलती नहीं। आइए मैं अपनी ओर से कुछ कहूँ ना, उससे अच्छा है हम मानस के ही शब्दों में इस बात को समझ लें, ताकि आपको याद रखने की झंझट भी नहीं रहे। जब मन में प्रश्न आया तो उठाकर खोलिए, पढ़ लीजिए, तो आपको उस व्याख्या को आप दृढ़ कर पाएंगे। इसलिए मैंने कहा कि आप सब रामायण जी अभी आपके पास रखिए। खोलिए आपका उत्तरकांड का 125वां दोहा, उसके बाद की चौपाइयों हम दोबारा एक बार फिर समझने के लिए गाएंगे नहीं, समय नहीं है इतना, सिर्फ पढ़ के समझने का प्रयास करते। दोहा 125 के बाद 2 चौपाइयाँ छोड़कर जो आगे की चौपाइयाँ है हम साथ पढ़ते हैं समझने के लिए। समझ के पढ़िए। यही है रामचरित मानस का महात्म्य। मन क्रम वचन जनित अघ जाई, सुनहि जे कथा श्रवण मन लाई। एक फायदा ये होगा, मन वचन कर्म से हमको जो पाप करने की आदत पड़ गई है वह हमारा पाप छूटेगा। उपाय क्या है? सुनहि जे कथा श्रवण मन, कान लगाकर मन लगाकर सुनिए। अब आगे बड़ी अच्छी बात कही। जितने साधन वेद में बताए हुए हैं, क्या क्या साधन है? तीर्थाटन, साधन समुदाय, जोग, विराग,
ज्ञान निपुणाई, नाना कर्म धर्म व्रत दाना, संजम दम जप तप मख नाना, भूत दया द्विज गुरु सेवकाई, विद्या विनय विवेक बढ़ाई। ये सब क्या है? वेद में बताए हुए साधन है। इसलिए लिखा है जहां लगी साधन वेद बखानी। सबका फल क्या है? सब कर फल हरि भगति भवानी। और ये भक्ति कैसे मिलती है? सो रघुनाथ भगति श्रुति गाई। जिस किसी भक्ति की गाथा, भक्ति की व्याख्या, उसकी चर्चा जो वेद में की है, ये वह भक्ति कैसे मिलती है? राम कृपा काहू एक पाए। लाखों करोड़ों अरबों व्यक्ति में किसी एक को भक्ति मिलती। ये भक्ति कैसे मिलेगी? मोने दुर्लभ हरि भगति नर, पावहि बिनहि प्रयास। जे यह कथा निरंतर, सुनहि मानी विश्व। इसलिए मानस जी का पाठ हमेशा करना चाहिए। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है, मैं दो हाथ जोड़कर आपसे विनती कर रहा हूं, यदि आपको सुख चाहिए तो इस ग्रंथ का आश्रय कीजिए। आज का दिन बड़ा शुभ है। जानते हो ना कौन सा दिन है आज का? रामनवमी का। और इसी दिन इस रामायण जी लिखने का बाबा तुलसी ने आरंभ किया था। काल करे सो, क्या लगता है? अभी समय तो है ना। मुझे पता है आप लोग 12:30-1 बजे रोज सोते हो, सब प्रोग्राम टीवी के देख कर। ज्यादा समय नहीं, मैं आपसे सिर्फ 2-4 मिनट मांगता हूं आपसे। कितने मिनट? ऐसे देना चाहिए 24 मिनट। 24 मिनट कम से कम अपने जीवन में, कम से कम हर रोज 24 मिनट भगवान के लिए निकालना चाहिए। और 24 मिनट के लिए किसी एक स्थान पर बैठ के या पाठ करो या ध्यान करो या पूजा करो या जप करो, जिसमें आपकी रुचि हो, सब मंजूर है। अब आप ये मत पूछना कि 25 मिनट क्यों नहीं, 24 ही क्यों? अरे भाई 24 घंटे हम सांस ले रहे हैं, तो 1 घंटे की सामने 1 मिनट में आपसे मांग रहा हूं। इतना समय है कि आपके पास नहीं है? है कि नहीं है? हमारे पास सब काम के लिए समय है, खाली भगवान के। और आजकल व्यक्ति इतना एटिकेट में रहता है, कोई उसको बीड़ी जला दे, बीड़ी, तो उसको भी थैंक यू कहेगा। और जो हमको जिला रहा है, खाया हुआ पचा रहा है, बगैर कुछ लिए, बगैर हमको प्राण वायु दे रहा है, उस भगवान के लिए हमारे पास समय नहीं है। यह बोलने वाला, यह कहने वाला झूठ बोल रहा। काल ही कर्म ही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। मैं तो 24 मिनट के लिए कह रहा हूं, अब आप पे छोड़ रहा हूं। शुरुआत 24 से करते हैं, और कम से कम कितने मिनट? 1 मिनट चलेगा ना? इतना समय तो है कि नहीं आपके पास? कम से कम 1 मिनट आप अपने जीवन में निकालिए। किसी एक स्थान पर बैठकर चाहे भगवान की पूजा करो, ध्यान करो, जप करो। अरे कुछ ना आए तो राम 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 तो बोलो। इतना करके देखिएगा, हम दोबारा मिलेंगे या नहीं मिलेंगे? मिलेंगे ना? अगले साल मिलना है ना? हाँ, मैं आपको अभी से, आज से न्योता दे देता हूँ। अब से प्लानिंग करना कि अगली साल नवरात्रि में 9 दिन का समय निकालना है, छुट्टी लेना है, जो करना है आपको। हाँ, सब व्यवस्था परिवार की। 9 दिन तक रामायण जी का गान करना है, पाठ करना है। इसीलिए तो हम ये पाठ शाम को रखते हैं। जो लोग प्रवृत्ति में व्यस्त है ना, वे लोग भी समय निकाल के, चाहे आधा घंटा आ जाए, पौन घंटा आ जाए, 5 मिनट भी आ जाए, तो भी हमारे लिए बस। 1 मिनट भी यहाँ आके वो श्वास लेगा ना, बस मानिए कल्याण। यहाँ की परमाणुओं में इतनी शक्ति भरी। अब आप बताइए, आप डर के मारे यहाँ आते हो क्या? इतनी भीड़ है सो डर के मारे आते हो? कोई हमारे पे केस करेगा इसलिए आप आते हो क्या?
कि आप सबको घर से निकाल दिया, भाग जाओ घर से, ऐसा कहा है किसी ने? न तो आप डर से आते हो, न तो आप भय से आते हो, आप आते हो आपकी इच्छा से। इसलिए आते हो कि आपको यहां आनंद मिल रहा है, शांति सुख मिल रहा है। किल्ली के भीड़ जो रहे सो दाना बच जाए। ये हमारी किल्ली है, यह हमारा आधार है, यही हमारा सर्वस्व है। कृपया मेरी करबद्ध प्रार्थना है कि ऐसा प्रयास कीजिए। 1 मिनट कम से कम मैक्सिमम आप पे छोड़ता हूं, भगवान के लिए निकालिए। और रोज कुछ ना हो सके तो रामायण का पाठ तो कीजिए जितना आप चाहे, और अनुभव कीजिए कितना सुख, कितने शांति, कितना आनंद मिल रहा है। 10-10 दिन तक हमने यह आनंद लूटा है, उसका यश जाता है कई लोगों को। अब कितनों की मैं आभार विधि करूं, कितनों का ऋण स्वीकार करूं। और जो आयोजक लोग हैं वे सब मेरे इतने अपने हैं कि यदि मैं इनके प्रति कुछ कहूँगा तो वे नाराज हो जाएंगे। हाँ, किंतु ये मैं अवश्य कहूँगा कि जिन महात्माओं की बदौलत हमें ये अवसर, ये लाभ मिला है, ये पाठ की श्रृंखला आज से कुछ 10-12 या उसके आसपास के साल पूर्व कांदिवली में शुरू हुई। किसी घर में हमारे सुरेश भाई जो है, उनके पिताजी, जिनको लोग जानते हैं बाबू भाई के नाम से, वे बड़े रामायण के प्रेमी थे। साल में 4 बार मानस जी का पाठ करते थे। उनको ये संस्कार मिला हुआ था प्रेम भिक्षु जी महाराज की ओर से। और वे महात्मा प्रेम भिक्षु जी महाराज जो इसी स्थान में यहाँ आके इसी कंपाउंड में रहे थे, हमारे शेठ श्री ब्रजमोहन चांदगोठिया जी के वहाँ। देखिए, धरती इस महात्मा की, इस सेठ की, और प्रेरणा प्रेम भिक्षु जी महाराज की, और मिली हमको बाबू भाई की ओर से। तीसरे सहयोगी है, उनके परम मित्र थे, ये त्रिपुटी के, वे थे महात्रे साहब। ये तीनों ने मिलकर प्रेम भिक्षु जी महाराज की सेवा भी की, उनकी आज्ञा का पालन भी किया, और उन्हीं के बताए हुए राह पर वे चले। अब ये तीनों का शरीर नहीं रहा है, किंतु उनकी बताई हुई राह तो वैसी की वैसी ही है। 10-12 साल पूर्व में एक बार पाठ में गया था उनके यहाँ। मुझे तो गाने का बड़ा शौक था, तो मैंने गा के पाठ सुनाया तो बड़े राजी हो गए। उन्होंने कहा अगले वर्ष आप आइए और पाठ सुनाइए। तो मैं तो ये चाहता ही था कोई मुझे बुलाए और मैं जाऊं, पाठ गाऊं। दूसरे साल में गया तो हम 5-6 आदमी थे, रामायण का पाठ 9 दिन तक किया। किंतु 5 आदमी को इतना आनंद आया कि दूसरी साल तो 25 हो गए, तीसरी साल तो 50 हो गए, और बढ़ते बढ़ते देखिए आज कितनी भारी संख्या हो गई। उस सोसाइटी के एक मकान से हम पहुंचे कालाराम हनुमान के मंदिर में, हरिनाम मंदिर में पहुंचे, और प्रेम भिक्षु जी बाबा की यह जो भूमि है, सेठ ब्रजमोहन जी का ये स्थान जो है, वह अपने आप उस शक्ति ने हमको यहाँ खींचा, और भगवान की इच्छा से, प्रभु की ही इच्छा से यह सब संजोग बना। पहली बार यहाँ पाठ हुआ 2 वर्ष पूर्व, जब गुजरात में भूकंप हुआ था। उस भूकंप में दिवंगत हुई आत्माओं की शांति के लिए और जो कुछ उसके प्रभावित हुए उन लोगों की मदद के लिए कुछ धनराशि इकट्ठी की गई और वहां भेजी गई। किंतु उस साल ऐसा स्वाद चखा लोगों ने, पिछली बार दोबारा हुआ और तीसरी बार अब की बार हुआ, और अब की बार तो ये विश्वास हो गया है कि आप लोग सब अगर आते रहेंगे तो ये पाठ की श्रृंखला भी चलती रहेगी। हमको तो आना है पाठ में, किंतु ये दुनिया छोड़ के जाना भी है।
हमें इस राह पे चल के जाना तो है, प्रभु तक पहुंच जाना है, किंतु और लोगों को, यानी कि हमारी आने वाली पिछली पीढ़ी को भी यह राह दिखाना है। इसलिए अब की बार आप लोग आए तो अकेले मत आइएगा, हाँ? आपकी बहुओं को, आपके बेटों को, आपकी बेटियों को आप कहेंगे वो लोग कहाँ हमारा सुनते हैं। सो तो मैं जानता हूँ आपके यहाँ ये समस्या है, ऐसे नहीं, हर जगह मेरा बेटा ही मेरा कहाँ नहीं मान रहा है, क्या करूँ। हमारा काम कहने का है, हमारा काम। और इस मार्ग पे व्यक्ति आएगा कब जानते हो? अति हरि कृपा जाहि पर होई, पाव देहि एहि मार्ग। हम पे तो भगवान की कृपा हो गई है, भूरी भूरी हो गई है, इसलिए हम यहां बैठे हुए हैं। स्थान मिल गया। ये पंडाल बनाने के लिए प्रथम साल से ही हमको अनुपम मंडप डेकोरेटर वाले ने इतना सहयोग दिया। पहले वर्ष तो उन्होंने बिल्कुल कुछ लिए बगैर मंडप बांध दिया, किंतु हमको ये बात जचती नहीं थी। फिर भी कुछ जो धनी लोग हैं यहाँ के, उन्होंने अपना सहयोग दिया और कुछ ना कुछ उनको प्रतीकात्मक रूप में देने का आग्रह किया। पिछले 2 वर्षों से वह अपने हिसाब से कुछ कम लेकर अपने को पूरा पंडाल बना देते हैं। इसलिए इस अवसर पर मैं अनुपम डेकोरेटर वाले हमारे भास्कर भाई और पीयूष भाई का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और ये पंडाल में जो आप संतों के चित्र देख रहे हैं, रामायण जी में हमने लिखा है, सुना है, पढ़ा है, संत दरस जिमि पातक टरहि। ये महात्माओं की फोटो देखने से भी हमारे पाप जाते। ये सब फोटो बनवाए गए, इसके लिए बहुत परिश्रम किया है हमारे सुरेश जी ने। उनकी इच्छा नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, किंतु उनकी दिन और रात की, उनके पिताजी के जो संस्कार है ना, राम नाम के, राम रस के, उन्होंने अपनी रोम रोम तक पहुंचाकर राम की सेवा भी की और राम का नाम भी लिया। उनकी इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए सहयोग देने वाले थे हमारे आकाश भाई। दिन और रात देखे बगैर सब ये फोटोओं का, चित्रों का उन्होंने कंप्यूटर में एनलार्जमेंट किया और जो कुछ इसकी विधि है वो सब की और ये कार्य संपन्न हुआ। इसलिए मैं इस अवसर पे आकाश भाई का भी आभार व्यक्त करता हूँ। आप सब तक हमारी आवाज़ पहुँचाई गई। ये साउंड वाले हमारे नकुल भाई और वीडियो रिकॉर्डिंग हो रहा है जयेश भाई कारिया, उनको भी हम इस अवसर पर याद करके उनका भी आभार व्यक्त करते हैं। अब की बार तो एक राम भक्त की ऐसी इच्छा हो गई कि पाठ पूरा रिकॉर्ड किया जाए। मैं नाम नहीं लूँगा उनका, नाम लेने से बड़े दुखी होंगे, मेरे बड़े अंतरंग मित्र है, इसलिए और कुछ नहीं कहूँगा, किंतु उनके सहयोग से यह अब की बार का जो रामायण जी का पाठ है वह पूरा ऑडियो और वीडियो के रूप में रिकॉर्ड हुआ है। और जब कोई चाहेगा तो उनको इस कॉपी के ऊपर से कॉपी करके जो कॉस्ट आएगी कैसेट की और रिकॉर्डिंग की, उतना पैसा लेकर ये पाठ दिया जाएगा। इसमें कोई कमाई का, धंधे का व्यूह नहीं है, पैसे की बात तो आती ही नहीं। और आपको यहाँ खाली आना है, आपको न कुछ देना है, ये बात खास याद रखना। हाँ, देना इतना है, आपको समय आपका देना है बस। हम आपसे धन नहीं चाहते, हम आपसे आपका तन और मन चाहते हैं। हम ये चाहते हैं कि आप राम का नाम लो, बस इतना ही चाहते हैं। और यहाँ से जाते वक्त आप प्रसाद लेके जाइए। प्रसाद क्या है? भगवान की कृपा। संगीत में साथ देने वाले हमारे कल्पित भाई जाने, बड़े अच्छे कलाकार हैं। उनका बड़ा हेवी भारी चार्ज है, किंतु कुछ कम पैसों में उन्होंने भी आकर हम सबको डोला दिया है। अब गाने में तो मेरे बिल्कुल हाँ सगे वाले हैं शैलेश जी और देवर्षि, इसका मैं आभार व्यक्त नहीं करता हूँ, दोनों को आशीर्वाद देता हूँ कि भाई आपका मन
इस पाठ में लगा रहे और इस ये कल्पवृक्ष को यदि आप नहीं छोड़ेंगे, संसार का कोई भी व्यक्ति आपको दुखी कर सकता नहीं है। ये रामायण जी जो है, रामचरित मानस जो है, सो तो कल्पवृक्ष है। और कई सारे लोग हैं जिन्होंने इसमें सहयोग दिया है, विशेष रूप से चांदगोठिया परिवार और हमारे हरिश्चंद्र सेठ जी। इस सब का नाम लेने की इच्छा नहीं होते हुए भी मैं अपने आप को रोक नहीं सकता, क्या करूं। अब आप कहेंगे क्यों ये कह रहे हैं। किसी संत से मैंने एक बार सुना था इसी बात। उन्होंने कहा कि जाहिर में आभार नहीं मानना सो ठीक है, लेकिन इसीलिए नाम लेकर उनको याद किया करो ताकि उनके अच्छे कार्य देखकर समाज के किसी और लोगों को प्रेरणा मिले। धन और समय संपत्ति हर कोई के पास होता है। अभी अभी हमने पढ़ा, धन सो धन्य प्रथम गति जाकी। धन का 3 ही उपयोग होता है, या तो दान करो, या तो भोग करो, खाओ पियो और मजा करो, या तो नाश यानी चोरी होता है, सरकार ले जाती है, डॉक्टर वकील जो कुछ है सब। 3 ही गति है। और धन्य सो धन प्रथम गति। जिस किसी का धन ऐसे कार्य में लगे, सही रूप में भाग्यशाली लोग हैं। कई लोगों ने इसमें आर्थिक सहयोग भी दिया हुआ है, उन तमाम का मैं आभार व्यक्त करता हूँ। अब समय बहुत होने जा रहा है और समय का अतिक्रमण करने की मेरी कम इच्छा होती है, इसीलिए आइए हम सब अभी आरती करें। एक सूचना और दे दूं कि कल यहाँ इस पूरे अनुष्ठान के उपलक्ष्य में सुंदरकांड का पाठ होगा। समय अपना यही रहेगा, ठीक शाम को 5 बजे कार्यक्रम शुरू होगा। 5 से 7:30 तक सुंदरकांड का पाठ। थोड़ी बहुत जो कुछ बातें कहने की बाकी रह गई है ना, मेरी तो प्रवचन की बहुत आदत बनी हुई, इसलिए अब अपने आप को रोक नहीं पाता, और जब ये माइक्रोफोन हाथ में आ जाए तो शुरू हो जाते हैं हम तो। इसलिए कुछ बातें कहने की और रही है, वो कल कहेंगे, कल सुनाएंगे आपसे। और कल इस सुंदरकांड के पाठ के पश्चात एक विशेष लाभ कल है यहाँ, और वह लाभ है महाप्रसाद का। क्या लाभ है? महाप्रसाद का। बिल्कुल बेझिझक, संकोच बगैर ये प्रसाद आप सबको पाना है, चाहे जितनी मात्रा में हो। हाँ, प्रसाद है इसलिए बिगाड़ न हो, इस बात का भी ध्यान रखना। और थोड़ी भीड़ भाड़ भी होगी, जगह का संकोच भी होगा, व्यवस्था भी आप अपने आप में बनाकर आहिस्ता आहिस्ता सब कोई प्रसाद पावे, ऐसी मानस परिवार की ओर से आप सभी को प्रार्थना है। आइए आरती करते हैं। एक बार जय घोष कर देवे। जिस किसी का आरती के लिए नाम दिया हुआ है वे लोग तुरंत आरती के लिए आ जाए। बोल श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सद्गुरु भगवान की जय। प्रेम भिक्षु जी महाराज की। ओम नमः पार्वती पतये।